हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ एल्स को यूज करने के ट्यूटोरियल 12 में। कंट्रोल स्टेटमेंट की सीरीज में हमने पिछले ट्यूटोरियल में इफ का यूज करना सीखा था। इस ट्यूटोरियल में हम इफ के साथ एल्स का भी यूज करना सीखने वाले हैं। इफ के साथ एल्स को कैसे यूज करते हैं, कैसे सिंटैक्स लिखा जाता है, कैसे हम इसमें प्रोग्राम बनाएंगे और इसको यूज करने से हमारे प्रोग्राम में क्या अच्छा होने वाला है, इन सारी चीजों को लेके स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल 12। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो दोस्तों, कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ और एल्स का यूज करने के लिए हमें कुछ बातों को पता होना चाहिए कि इफ एल्स करता क्या है और हम इसको यूज क्यों करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि द इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी हमने इफ के बारे में भी पढ़ा था पिछले ट्यूटोरियल में, तो वहां पे ही बताया था कि इफ का यूज कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यूज होता है, जहां पे हमारे प्रोग्राम में अगर कंडीशन लगी है, कोई शर्त लगी है कि यदि ऐसा है तो ऐसा परफॉर्म हो टास्क। उसी क्रम में इफ और एल्स का भी यूज हम इसी तरीके से करते हैं, जहां पे कंडीशन की बात हो रही होती है। अगले पॉइंट में मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपका प्रोग्राम दोनों कंडीशन में एग्जीक्यूट होता है। जबकि हम लोग जब इफ यूज कर रहे थे तो एक में प्रोग्राम तभी चल रहा था कि कंडीशन इज ट्रू, तभी इफ वाली कंडीशन चल रही थी। अगर फॉल्स हो रहा था तो हमारा प्रोग्राम बंद हो जाता। जबकि एल्स को यूज करने से हमारा प्रोग्राम दोनों कंडीशन में चलता है। कंडीशन ट्रू होगी तो कुछ और परफॉर्म करेगा और फॉल्स होगी तो कुछ और परफॉर्म करेगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इफ एल्स स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू एग्जीक्यूट मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड ऑन डिफरेंट कंडीशन। यानी अलग अलग कंडीशन में, अगर कंडीशन ऐसी होगी तो ये चलेगा, कंडीशन ऐसी होगी तो ये चलेगा। इफ में हम एक ही कंडीशन चलाते हैं, जबकि एल्स में हम मल्टीपल कंडीशन के हिसाब से भी प्रोग्राम रन करवा सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि हम ऐसा करते कैसे हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। उस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि फ्लो चार्ट करता क्या है और कैसे हमारी इफ और एल्स दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। अब जैसे यहाँ पे when the लिखा है मैंने, when the program control first come to the else block, if else block, the test condition is checked। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे when the program control first comes to the if else block, the test condition is checked। हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा और आएगा इफ कंडीशन पे। अभी यहाँ पे इफ कंडीशन पे क्या होगा कि हमारी कंडीशन को चेक किया जाएगा। चेक में क्या होता है कि वेदर इट इज ट्रू और वेदर इट इज फॉल्स, यही तो चेक होता है भाई। अगर हमने इफ यूज किया तो इफ में हमें ये पता है कि वहां पे आंसर दो ही कंडीशन मिलता है कि या तो वो सही होगी या गलत होगी। अब चेक होने के बाद होगा क्या? चेक होने के बाद इफ द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यदि कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे अगर जो आया हमारा कंट्रोल यहाँ पे और कंडीशन अगर ट्रू हुई तो क्या होगा कि देखो मैंने यही लिखा है ना, द इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूट, यानी ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। कब होगा? जब यहाँ पे ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, तब जब कंडीशन जो चेक हुई अगर वो ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद अगर इफ द टेस्ट कंडीशन इज फॉल्स, अगर वो फॉल्स हुई, ये गलत हुई, इधर वाली हुई, तो क्या करेगा? तो सिंपल एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूट, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये वाला ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा? जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तब। यानी हमारा प्रोग्राम दोनों कंडीशन में कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। ट्रू होगी तब भी कुछ देगा और फॉल्स होगी तब भी कुछ ना कुछ देगा। अब उसके बाद करेगा क्या? उसके बाद हमारा प्रोग्राम कंट्रोल कंटिन्यू टू द स्टेटमेंट बिलो इफ एल्स स्टेटमेंट, और दोनों कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा प्रोग्राम इस जगह पे आ जाएगा यहाँ पे, और जो प्रोग्राम यहाँ पे हमारा फिनिश होना है और हमारा प्रोग्राम डन कंप्लीट हो जाएगा। चाहे वो ट्रू के रास्ते से आए तब भी वो नीचे आएगा, या फॉल्स के रास्ते से आए तब भी वो नीचे ही आएगा। सिंपल ना। अब समझ में आया कि इफ और एल्स के साथ हम कैसे प्रोग्राम में काम करते हैं और क्या करता है। जबकि इफ में क्या हो रहा था, सिर्फ उसके पास एक ही रास्ता था, इसी रास्ते से आना था। एल्स पे तो बंद हो जाना था, अगर फॉल्स थी तो बंद हो जाता था हमारा प्रोग्राम। ठीक है ना। समझ में आ गया कि इफ एल्स के साथ प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं और काम कैसे करते हैं, एक्चुअली में इनकी वर्किंग होती कैसे है। यहाँ पे देख लेते हैं कि हम इसका सिंटैक्स लिखते कैसे हैं। अगर हमें लिखना हो तो हम प्रोग्राम को लिखेंगे कैसे। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। प्रोग्राम जब आप बनाएंगे सी में तो इस तरीके से लिखना होगा। हम सबसे पहले इफ लिखेंगे और ब्रैकेट को ओपन करके उसके अंदर कंडीशन डालेंगे। ठीक है ना। अब कंडीशन मैंने लिखी कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है? अगर ये ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होगी तो फिर यहाँ एल्स पर आ जाएगा और यहाँ पे ये कंडीशन एग्जीक्यूट कर देगा। चलेगा दोनों कंडीशन में, ट्रू पे ये वाला एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स पे ये वाला एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से आपको प्रोग्राम अपना लिखना पड़ेगा।
इस तरीके से इफ और एल्स की स्टेटमेंट लिखी जाती है। अब समझ लेते हैं कि प्रोग्राम को इसमें कैसे लिखेंगे और कैसे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और ये प्रोग्राम आपको डिस्क्रिप्शन की हमारी पीडीएफ जो लिंक है वहां पे भी मिल जाएगा और इसको मैं चला के भी अभी आपको कोड ब्लॉक पे भी दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है नंबर के नाम से और उसमें 8 डाल दिया है और यहाँ पे कंडीशन हमने कंडीशन यहाँ पे डिफाइन कर दी है। उसमें लिखा है चेक कर रहे हैं कि नंबर इज ग्रेटर देन 10। अगर नंबर में जो वैल्यू है वो 8 है, क्या 8 10 से बड़ा है? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये वाली प्रिंट होगी, नहीं तो ये। अभी 8 क्या 10 से बड़ा है क्या? नहीं है, तो फॉल्स हो गया। फॉल्स होने पे कहाँ आएगा प्रोग्राम? यहाँ इस कंडीशन में ये वाली लाइन प्रिंट होने वाली है। क्लियर? इस तरीके से हम इफ का प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो दूसरा प्रोग्राम आपके लिए बनाया इसमें मैंने एल्स यूज नहीं किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये नहीं चलेगा, ये गलत हो जाएगा। इस कंडीशन में ये दोनों लाइनों को प्रिंट कर देगा, पहले ये चला देगा फिर उसके बाद ये चला देगा। इसको कैसे करना है और ये चलेगा कैसे, ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम है, इसमें मैंने अभी 15 डाला है। 15 को चेक करूं क्या 15 10 से बड़ा है। इस प्रोग्राम को जैसे ही मैंने चलाया तो देखिए यहाँ पे ये पहली वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और देख लेते हैं इस लाइन को कैसे चल रहा है। देखा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, यू एंटर्ड 15 विच इज ग्रेटर देन 10। ये वाली लाइन चली है ना। अभी अगर मैं यहाँ पे इसको एल्स को हटा देता, एल्स वाली कब चलेगी? जब ये 10 से कम होगा। जैसे मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ और इसको चला देता हूँ तो ये नीचे वाली नॉट ग्रेटर देन वाली लाइन चलाएगा। ये देखिए नॉट ग्रेटर देन वाली लाइन चल गई ना, क्योंकि ये एल्स में तब आएगा कि यदि ऐसा हो तो ऐसा करे, नहीं तो एल्स का मतलब नहीं तो ये चलाए। अगर यहाँ पे एल्स नहीं लगाते तो फिर देखो क्या होता है। मैं यहाँ से एल्स को हटा देता हूँ और देख लेते हैं अगर एल्स नहीं रहेगा तो प्रोग्राम हमारा कैसा चलने वाला है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ और देखिए यहाँ इन दोनों कंडीशन में ये अभी जब तक कम है तब तक एक ही लाइन चल रही है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 15 लिखूंगा और ये देखो 15 है तो ये वाली लाइन चलनी चाहिए, ये नहीं चलनी चाहिए। लेकिन देखो क्या होता है, इस केस में ये दोनों लाइनों को चला देगा। दोनों लाइनों को चला दिया ना इसने। अब इसने कैसे किया ये समझ लेते हैं, इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है कैसा, ये चल कैसे रहा है। अब देखो जैसे ही पहले यहां से यहां आएगा प्रोग्राम, इस लाइन पे आया, चेक किया कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10 तो 15 10 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद हमारा प्रोग्राम आएगा यहाँ पे, ट्रू होने पे उसे ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट करना है, वो ये वाली लाइन को प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे ये इफ का काम खत्म हो गया तो वो इफ के बाहर आ जाएगा और इफ पे बाहर आने के बाद उसे क्या मिला, उसे फिर से प्रिंट टाइप मिला तो उसने ये भी प्रिंट कर दिया ना। क्योंकि जब इस ये वाला काम कर लिया तो उसने नीचे वाला काम कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लॉक ही नहीं है, कोई कंडीशन ही नहीं है कि उसे करना कि नहीं करना है। वो सीधा लिखा है, वो क्रम में वही मिलता जा रहा है, वो प्रिंट करता जा रहा है, मिलता जा रहा है, वो प्रिंट करता जा रहा है। सिंपल। इसी वजह से हम इफ के साथ अगर हमें दूसरी कंडीशन लगानी है तो हम एल्स का यूज करते हैं। खाली इफ के साथ अगर आप डबल कंडीशन लगाना चाहते हैं तो आपको एल्स का यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर? समझ में आया आपको? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इफ के साथ एल्स यूज करना अच्छी तरीके से आ गया होगा। इन प्रोग्राम को चला के देखिएगा, कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं इफ कंडीशन के अगले ट्यूटोरियल में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।